भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी ये दिन देख रही है, इसका जिक्र भी गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पैर छुए वयोवृद्ध अपने एक कार्यकर्ता के, उन्होंने इस बात का जिक्र दोनों ने ही कई बार किया है कि पीढ़ियों का संघर्ष रहा है, पीढ़ियों की तपस्या रही है, तब जाकर ये दिन देखने को मिला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, न जाने कितने कार्यकर्ता और उन 325 के आसपास कार्यकर्ताओं का नाम भी विशेष रूप से लिया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के दौरान अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। हिंसा की अलग अलग घटनाओं में जिनके प्राण चले गए उनका जिक्र भी किया जाता है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के एक वयोवृद्ध कार्यकर्ता के मंच पर पैर छुए गए प्रधानमंत्री की तरफ से, तो ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक कार्यकर्ता को लेकर क्या सोच रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष से लेकर और ग्रास रूट में काम करने वाले कार्यकर्ता के संदर्भ में भी एक ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। अरविंद मोहन जी, ये एक बहुत बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे और उनके पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इनका नाम है माखन लाल सरकार, इनके पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से भी एक मैसेजिंग दे रही है, बशर्ते कि ओपोनेंट्स भी कुछ सीखने के लिए तैयार। सैल्यूट करता हूं जिसको इतने समय तक, हम तो मान रहे हैं कि भाजपा को आने में बहुत वक्त लगा, इतना लंबा पीरियड तो दीनदयाल उपाध्याय के जाने के बाद लगा है, तो ये अगर अब जाके लीडरशिप आई है ऐसी जो बंगाल जीत सके, तो इस कार्यकर्ता का भरोसा कैसा था, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उस आइडियोलॉजी से अगर उसने ऐसा जुड़ाव महसूस किया, उस जो दूर दूर तक कहीं ये गुंजाइश नहीं दिखाई देती होगी इस पीरियड में कि कभी राइट पॉलिटिक्स भी यहाँ आ जाएगी, तब भी वो लगे रहे, मेरे ख्याल वो सैल्यूट करने की चीज़ तो है ही। और अगर प्रधानमंत्री को ये याद रहा या बीजेपी को ये याद रहा कि ऐसे कार्यकर्ता को, तो अब और इन्फॉर्मेशन आ रही है सर माखन लाल सरकार जी के बारे में, ये सिलीगुड़ी से हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ भी ये काम कर चुके हैं। जी सर, वही कह रहे हैं कि तो अगर पार्टी को ये याद रहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढ के निकालें, उनको मंच पे जगह दें और फिर प्रधानमंत्री उनका सम्मान करें, तो ये अपने आप में पार्टी के आगे बढ़ने की एक वजह को भी बताता है कि पार्टी अपने लोगों को कम से कम अपनी आइडियोलॉजी को भूलने को तैयार नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के विरोधी राजनेता सिर्फ मोदी विरोध के नाम पे एक गठबंधन तैयार करते हैं और उनको लगता है कि हम मोदी को हरा देंगे या बीजेपी को हरा देंगे। पॉलिटिक्स एक लंबे गेम का मामला है और विचारधारा उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस बात को भूल के पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, और अगर की जाएगी तो बहुत क्षणिक होगी, थोड़े समय के लिए तो उसका लाभ घाटा हो सकता है, लेकिन लंबे समय की पॉलिटिक्स बगैर विचारधारा के नहीं होगी, बगैर इस तरह के कमिटेड लोगों के नहीं होगी। और अगर बीजेपी आज इस पोजीशन में है तो उसकी ये वजह है जो आज अभी हमारे सामने कैमरे पे भी दिखाई दे रही हैं, मंच पे भी दिखाई दे रहा है और दुनिया भी देख रही होगी कि एक एजेंडा लेके पार्टी ने काम किया, उसके लोगों ने काम किया, तब वो इस नतीजे पर पहुंची। एक एजेंडा लेकर, एक स्वप्न लेकर, और उस स्वप्न के दौरान उसको सिद्ध करने में जो लोग साथ चले उनको सबको आज जो नहीं है उनके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित मंच से की जा रही है। उन 321 लोगों का जिक्र कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया कि जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची, जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में सत्ता एक दिन मिले ये स्वप्न देखते हुए। और आज उसी विचार के एक बड़े सेनानी संघ और वाम पंथ, इन दोनों ने ही अपनी विचार यात्रा के 100 साल भारत में पूरे किए। गौतम दा ये बात बता रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि एक समाप्त हो रहा है एक तरीके से, अगर सत्ता में रहते हुए रेलेवेंस की बात आप करें कि क्या वो प्रासंगिक रह गया है, तो वामपंथी जहां इस विषय में आपको एक तरफ मार्जिनलाइज्ड दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर अब
शीर्ष पर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा। यहां पर आप देख रहे हैं ये 4 तस्वीरें जो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बड़ा जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का और लोगों का वहां रैली स्थल पर, ब्रिगेड परेड मैदान पर। ये जो रैली स्थल रहा है हमेशा से बड़े बड़े चुनावी रैलियों का ये गवाह रहा है और आज शपथ ग्रहण यहाँ पर हो रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है और उनको भी याद किया जा रहा है। उनको आप देखें पुष्पांजलि न सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से अर्पित की गई बल्कि शुभेंदु अधिकारी भी उनके सामने गए, उनको प्रणाम किया उनकी तस्वीर के सम्मुख पहुंचकर। और ये बता रहा है कि किस तरीके की आदर्शों को, विचारों को संकल्प के तौर पर लेकर भारतीय जनता पार्टी जब शासन यहाँ करेगी तो आगे बढ़ेगी, किन स्वप्नों को साकार करने की दिशा में वो आगे बढ़ने वाले हैं। हर एक कार्यकर्ता के लिए, हर एक अपने वोटर के लिए आभार प्रकट करते हुए और वयोवृद्ध अपने किसी कार्यकर्ता को मंच पर बुलाकर उसे शॉल पहनाकर उसका स्वागत करके, अभिनंदन करके, उसके चरण छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मैसेज यहां से दिया है। और यहां जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जहां जहां पर भी होंगे और ये देख रहे होंगे, एक बहुत बड़ा संदेश है। और न सिर्फ उनके लिए है बल्कि सामान्य जनों के लिए और सियासत में जो प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। यहाँ मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं और उससे क्या क्या संदेश आज यहाँ जा रहे हैं लोगों के बीच में। और ये बात जो अरविंद मोहन जी कह रहे थे कि सिर्फ आप शपथ लेते हुए किसी को देखें या मुख्यमंत्री बनते हुए देखें, बात उतनी नहीं होती। उसके पहले बहुत बड़ा एक घटनाओं का चक्र होता है, क्रियाकलापों का चक्र होता है और उसके बाद में भी इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर परिपूर्णता में आपको देखना होगा वो बीच की बात भी, जहां आप किसी को सत्तासीन होते हुए देखते हैं, किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को। लेकिन मैं गौतम दा के पास एक बार फिर से जाऊंगा। गौतम दादा, बंगाल को लेकर वहां के लोगों की भावनाएं, वो स्वामी विवेकानंद हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हों, इन चेहरों के साथ लोगों का कनेक्ट, और जब आज उनकी तरफ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक बुजुर्ग कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जिस तरीके से वहां सम्मान दे रहे हैं, वो ये सब जो दृश्य, ये तस्वीरें लोगों तक पहुंच रहे हैं, वहां का एक आम बंगाली क्या महसूस कर रहा होगा? देखिए, ये तो जिस तरह के उन्होंने नमस्कार, हम उसको कहते हैं कि प्रणाम करना। बाकी आप देखेंगे जैसे वो होता है कि थोड़ा सा नीचे होके करना, बाकी जगह पे बंगाली का आदत है कि पैर छूना नीचे होके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाली आदब कायदा वो दिखा रहा है कि उसमें वो अपना लिया है। तो वो देश का प्रधानमंत्री है लेकिन बाकी सब राज्य का भी है। हर राज्य में जाते हैं तो राज्य का संस्कृति को उन्होंने सम्मान करते हैं। इन्होंने बार शुरू से ही उन्होंने किया था। आपने देखा होगा कि जब जिस दिन नतीजा आया उस दिन वो बंगाली स्टाइल में धोती और कुर्ता पहनने जो आया था, जिसको हम पंजाबी कहते हैं। बंगाली क्या कहते हैं उसे? पंजाबी कहते हैं। अच्छा, उस वेशभूषा को पंजाबी कहते हैं। पंजाबी कहते हैं। वेस्ट बंगाल की वेशभूषा और उससे जिस नाम से पुकारा जाता है वो है पंजाबी। और यही हमारे देश की खासियत है जी। पंजाबी एंड धोती जो था, धोती भी बड़ा, जो पुराना समय में जो बड़े बड़े जो रविंद्रनाथ टैगोर का फैमिली के इस तरह का धोती पहना जाता, तो इस तरह का धोती उन्होंने दिखाया उस दिन। और उसके साथ शाल भी था एक। आज भी जो उसका चेहरा, आज तो एक प्रधानमंत्री की तरह चेहरा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने आए हैं। और जो बुजुर्ग नेता, बुजुर्ग कार्यकर्ता का जो प्रणाम कर रहा है, ये सारे जो कार्यकर्ता बंगाल में है, सबके लिए ये एक मैसेज है कि बीजेपी के साथ बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। अगर कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो, अचानक उसको मुख्यमंत्री बनाना, जो मुख्यमंत्री बाकी स्टेटों में जो बना है, जो आज मंच पे है, उसको पहले से कोई लोग नहीं जानते थे। उसको एकदम ज़मीनी स्तर का नेता थे, वहीं से उसको उठा के फिर मुख्यमंत्री बनाना, कि पार्टी अध्यक्ष बनाना, ये जो है सबसे, ये एक अद्भुत चेहरा कि कार्यकर्ता का सम्मान देना बीजेपी का संस्कृति है, ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ आज शपथ ग्रहण होने के बाद तो एक आज बोल सकते हैं कि दीदी जमाना गई, दादा जमाना आ गया। तो दीदी गए, दादा आया। अभी शुभेंदु दा आया, सबने दादा दादा ही बोलेंगे, दादा दादा बोल के पुकारते भी है।